RN presents lectures, medical basics, advanced treatment, practical experiences and more. Subscribe now and learn more. सो वेलकम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम जिस ड्रग के बारे में बात करेंगे दैट इज़ इन्फ्यूइन प्रोवास। तो इन्फ्यूइन प्रोवास से रिलेटेड आज का हमारा लेक्चर है। सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेरिक नेम। तो इन्फ्यूइन प्रोवास जिस जेनेरिक नेम से आता है दैट इज़ पैरास्टामोल। अब इसके बारे में हम बात करते हैं ब्रांड नेम, ठीक है ना। डिफरेंट कंपनीज जो हैं डिफरेंट ब्रांड नेम से इन्फ्यूइन पैरास्टामोल बनाती हैं। जो मोस्ट कॉमनली आप लोगों को हॉस्पिटल में जिस ब्रांड नेम से इन्फ्यूइन पैरास्टामोल मिलेगा दैट इज़ इन्फ्यूइन बेफेलगॉन, इन्फ्यूइन फेलगॉन एंड इन्फ्यूइन प्रोवास। इन तीन ब्रांड नेम से आप लोगों को हॉस्पिटल एरिया में इन्फ्यूइन पैरास्टामोल मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिकेशन ऑफ इन्फ्यूइन प्रोवास। अब कह रहा है कि पैरास्टामोल इज़ एन एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक एजेंट। एक्चुअली जो आप लोगों का इन्फ्यूइन पैरास्टामोल है इसके ड्यूल एक्शंस हैं, एक एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट है और दूसरा एंटीपायरेटिक इफ़ेक्ट है। ये मतलब बहुत पेन किलर भी है और उसके साथ साथ टेम्परेचर को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब कह रहा है कि प्राइमरली इंडिकेटेड इन कंडीशन लाइक फीवर के कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हेडेक हो तो भी हम इन्फ्यूइन पैरास्टामोल यूज़ कर सकते हैं। टोथेक में भी यूज़ कर सकते हैं, एयर पेन में यूज़ कर सकते हैं, जॉइंट पेन में यूज़ कर सकते हैं, मसल एचेस हों तो भी यूज़ कर सकते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट पेन में भी हम इन्फ्यूइन पैरास्टामोल यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि एक्चुअली पैरास्टामोल जो है ना इसका एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट भी है और एंटीपायरेटिक इफ़ेक्ट भी है। इस वजह से इसको हम माइल्ड टू मॉडरेट पेन में भी यूज़ कर सकते हैं और जो है ना फेवर कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ पैरास्टामोल, इन्फ्यूइन पैरास्टामोल। तो सबसे पहले कह रहा है कि द एंजाइम दैट प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन आर कॉल्ड साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम, ठीक है ना। अब कह रहा है कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस करने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसको हम क्या कहते हैं, कॉक्स एंजाइम, ठीक है ना। कॉक्स इज एक्चुअली एब्रीविएशन ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेज। अब कह रहा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2, ठीक है ना। अब कह रहा है कि बोथ एंजाइम प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन दैट प्रमोट्स इन्फ्लेमेशन, पेन एंड फीवर। अब कह रहा है कि जो कॉक्स एंजाइम है चाहे टाइप 1 हो टाइप 2 हो, ये दोनों एंजाइम ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन को प्रोड्यूस करेंगे और ये प्रोस्टाग्लैंडिन आपकी बॉडी के अंदर प्रमोट करेगा इन्फ्लेमेशन को, पेन को और फेवर को। अब पैरास्टामोल क्या करेगा, पैरास्टामोल का एक्चुअली मोड ऑफ एक्शन जो है ना कम्प्लेक्स है, लेकिन सिंपली अगर हम बात करें तो पैरास्टामोल जाके आप लोगों के इन कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। जब ये कॉक्स एंजाइम जाके आप लोगों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी इनहिबिट करेंगे और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी आप लोगों का पैरास्टामोल इन्फ्यूइन जाके आप लोगों का जो कॉक्स एंजाइम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी जाके इनहिबिट करेगा और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी जाके इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो ये इन्फ्लेमेशन, पेन और फेवर को प्रमोट नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो भी रिड्यूस हो जाएगा और माइल्ड टू मॉडरेट पेन जो है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोजेज ऑफ पैरास्टामोल, ठीक है ना। एक्चुअली आप लोग का इन्फ्यूइन प्रोवास जो है या इन्फ्यूइन पैरास्टामोल जो है वो आता है 1 ग्राम पर 100 ml वाइल के अंदर आता है। अब क्या है कि एडल्ट डोज क्या होगी इन्फ्यूइन प्रोवास की। एक्चुअली इन्फ्यूइन प्रोवास जो है ना हम स्टेट डोज में देते हैं। जब किसी पेशेंट को टेम्परेचर हो उसको हम कोल्ड स्पंजेस करें फिर भी टेम्परेचर रिड्यूस ना हो रहा तो फिर हम उसको हम इन्फ्यूइन प्रोवास लगा देते हैं। तो इन्फ्यूइन प्रोवास की जो डोज होगी वो 500 to 1000 mg तक इसकी डोज होगी, ठीक है ना। अब कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट में मैक्सिमम एडल्ट डोज इज़ 4 ग्राम पर डे एंड डिवाइडिंग डोज 1 ग्राम एवरी 6 आवर। अगर एक पेशेंट को का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा तो पर डे उसको हम मैक्सिमम 4 ग्राम प्रोवास दे सकते हैं, ठीक है ना। 4 ग्राम का मतलब ये है कि नेक्स्ट जो है वो बात हो रही है न्यूनेटल डोज। न्यूनेटल डोज जो है ना एक्चुअली न्यूनेटल केस हो या
पेडियाट्रिक केस हो तो हम जो मेडिसिन हैं वो अकॉर्डिंग टू वेट देते हैं। तो न्यूनेटल डोज जो होगी वो कितनी होगी इन्फ्यून प्रोवास की, 12 mg पर kg पर डे के बेस पे हम न्यूनेटल के अंदर इन्फ्यून प्रोवास लगाएंगे। इसके बाद हम पेडियाट्रिक डोज की बात करें तो पेडियाट्रिक के अंदर हम जो इन्फ्यून प्रोवास की डोज होगी वो 15 mg पर kg पर डे के लिहाज से हम देंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्यून प्रोवास। कह रहा है कि प्रोवास हैज़ रेयरली शोइंग साइड इफ़ेक्ट, मतलब क्या है कि प्रोवास के बहुत रेयरली साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स पाए गए हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 हेडेक, डिजीनेस, टायर्ड फीलिंग, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट्स, ठीक है ना। तो ये क्या थे, कॉमन साइड इफ़ेक्ट थे किसके, इन्फ्यून प्रोवास के।